अब विच्छुत्ति बताते हैं। गाथा नंबर 94। 16 पणवीसणभम 10 चौछक बंद वो छिन्ना दुगति सचदुर पूर्वे पण 16 जोगिणो एको। एक गाथा में वो 14 गुणस्थान का उन्होंने बता दिया, आपको बस इतना याद रखना है। कितना? एक गाथा। इसमें क्या क्या बताया है? नंबर्स बताए हैं। गुणस्थान कितने होते हैं? कितने होते हैं गुणस्थान? 14। तो कितनी विच्छुत्ति बतानी है? 14 बतानी है। तो क्रम से लगाना। 16 यानी 16, तो पहले गुणस्थान में विच्छुत्ति की संख्या हो गई 16। फिर पणवीस, पणवीस यानी 25, पण यानी 5, 20 यानी 20, तो दोनों मिला के हो गए 25। फिर है णभम, नभम यानी नो नहीं, नभ यानी होता है आकाश। आकाश कैसा होता है? शून्य। शून्य को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आकाश का। आकाश खाली है, शून्य क्या होता है? खाली। दिमाग क्या होता है? दिमाग तो भरा रहता है। काय से? किससे? ज्ञान से दिमाग भरा रहता है। कब से भरने लग गया? लोगों के दिमाग यहाँ रहते हैं, आत्मा चली जाती है, तो दिमाग निकाल के अपन उसमें से ज्ञान निकाल लें। दिमाग में तो क्या है? कचरा भरा रहता है। कचरा मतलब वो वाला कचरा नहीं, बहुत सारी उटपटांग बातें जो हमने संगति संस्कार बाजू बाजू के वातावरण से सीख ली, इसलिए कहते हैं दिमाग में है कचरा, आत्मा में तो है ज्ञान। ज्ञान और बुद्धि विवेक ये पाए जाते हैं जीव में, और ये जो दिमाग है ये सब उटपटांग काम कराते हैं। तो ये आकाश है ना, आकाश खाली है, वैसे ही जीव राग भावों से खाली है, इसलिए बोलते हैं आकाश की तरह है जीव। जीव का स्वभाव क्या है? आकाश की तरह अमूर्त। आकाश नहीं जलता है, वैसे ही जीव भी नहीं जलता है। एक झोपड़ी है, झोपड़ी को जला दो, जला दो मतलब जल गई, तो वहां रहने वाला जो सारा स्थान है वो सब जल जाता है, ईंट चूना पत्थर सब गर्म हो जाता है। आकाश गर्म होता है कि नहीं होता है? आकाश स्थान जो है वो गर्म होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आकाश है, आकाश शून्य है, स्पर्शी है, आकाश गर्म नहीं होता है। इतना समझदार है तो फिर आप लोग क्यों गर्म हो जाते हो? आप भी कौन हो? जीव हो। किसकी भांति हो? आकाश की भांति हो। मन से नहीं कह रहा हूं, परमात्मा प्रकाश में दिया है आकाश की भांति निर्लेप, आकाश की भांति अस्पर्शी, आकाश की भांति अरूपी। आकाश के स्थान में रहने वाले पुद्गल वे गर्म हो सकते हैं, आकाश गर्म नहीं हो सकता। ऐसे जीव को गर्म होना नहीं चाहिए, होता है ये उसका अज्ञान है। तो नभ से लिया जाता है शून्य, तो तीसरे में है शून्य, तीसरे नंबर पे शून्य याद रखना। फिर है 10, 10 यानी 10 हो गए 4। फिर है चौ, चौ यानी 4, 5 हो गए। फिर छक, छक यानी 6। फिर है एक, एक कितने हो गए मिला करके? संख्या, संख्या कितनी हो गई? 16, 25, 0, 10, 4, 6, 1, 7 हो गए। ये बंद वोच्छिन्ना, इनकी बंद विच्छुत्ति होती है। फिर है दुग, 30, चदुहु अपूवे, ये 3 एक साथ बताए हैं, तो ये एक ही गुणस्थान के बताए हैं, यद्यपि 3 लेकिन वो एक के लिए हैं। 4, 30 और नहीं 2, 30 और 4 सब मिला के कितने हुए? 36। तो एक संख्या में याद रखना आपको, तो 36 याद रखना, तो हो जाएंगे अपनी संख्या में 8, मतलब 8 गुणस्थान हो गए। फिर है पण, पण यानी 5। फिर है 16। फिर जोगिणो एक को, फिर सीधे पहुंच गए जोगी पे, जोगी यानी सयोग केवली पे। 11, 12 को छोड़ दिया और हम सयोग केवली पे पहुंचे, तो उसमें कहा उन्होंने एक को, एक को यानी एक,
इस प्रकार से बंध विच्छुत्तियां पूरी हो गई। 11-12 का नंबर ही नहीं लगाया, तो इसका अर्थ क्या है, वहां पर लिखना 0 0। 14 का नहीं लिखा, इसका मतलब वहां लगाना 0, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से ये बंध विच्छुत्ति प्रकृतियों की संख्या है। याद हो गई क्या? नहीं, जिसको पहले से याद है अभी याद हो गई? नहीं हुई, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी। अभी 10 मिनट में अपन याद करते हैं। ये रोज अपने को दोहरानी आकर के, जब तक चलेगा ना ये, आते से ही आपको यहाँ पे गाना गाना है। 16 25 0 फिर 10 10 के बाद 6 की 4 है। यहाँ पे गलत लिख दिया है, ऊपर नीचे कर लेना। ये पता हमने 10 बार प्रूफ करे हैं, और मैंने नहीं करे अकेले, 4 अलग अलग लोगों ने करे हैं। फिर भी क्या है, गलतियां तो होती है। हम जीवन में बार बार प्रयास करते हैं अच्छा होने का, अच्छा होने के भाव भी होते हैं। फिर भी यदि थोड़ी बहुत गलतियां होती है तो आप थोड़ा शांति रखना, परिणाम संभालने का ही प्रयास करते हैं, फिर भी बिगड़ जाते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लो, आप उससे निवृत्त हो, उससे आगे बढ़ो। परिणाम अच्छे आ रहे हैं थोड़े बहुत, जरा से उसका गर्व मत धारण कर लो, घमंड नहीं कर लो उसको। चीज़ें तो क्या है, आगे पीछे जाने वाली रहती है। यदि आपको देखने ही लायक है कुछ हमेशा हमेशा के लिए, तो नित्य स्वभाव है, वो कभी आपको आगे पीछे कम ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जो अवस्थाएं हैं वो तो क्या है, हीनादिक होती रहती है। इसलिए आप ठीक कर लेना अपनी किताबों में, कहने का आशा इतना है। तो क्या है, पहले 10 के बाद क्या बोलेंगे, 4 के बाद 6, फिर 1, फिर 36, इकट्ठा बोलने के लिए 36 बोल लेंगे अपन, 36, फिर 36 के बाद 5, फिर 16, फिर 0 0, फिर 1, फिर एंड में खत्म, जरूरत नहीं है। इस प्रकार से सबका जोड़ यदि आप करोगे तो कितना आएगा, 120। 120 ही क्यों आएगा, प्रकृतियां कितनी होती है, कर्मों की विस्तार से प्रकृतियां कितनी होती है, 148। यहाँ कितनी लिखी है, तो 28 कौन खा गया। कहीं कहीं लोग पूजा पढ़ते हैं तो हमने कई बार, जो लोग दिखते हैं ऐसे हमारे मित्र जैसे होते हैं, उनको हम बोलते भैया एक काम करो, घर में थोड़ा दूध चाय पी के आया करो। आप सुबह से आते हो, भूख लगती है तो पूजा ही खा जाते हो आप। तो कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, शब्द गायब। इतनी भूख लगती है लोगों को, सुबह सुबह से ही नहीं मिलता है दूध पानी नाश्ता, तो क्या खाना चालू कर देते, देशना है, शब्द खा गए। निरुपामित सुहा कौन बोले, सुहा गायब, जाने दो। जल चंदन कौन बोले, गायब। पूजा पढ़ते, ऐसी पूजा करते, धुरंधर, मतलब सामूहिक पूजा देखी हमने। यहाँ चल रही पूजा, क्या होता है, जल फल वसु सज हिम थार, तन मन मोद धरो, गुण गाँव भव धरी तार, पूजत यहाँ तक पहुंचे इतने में श्री वीर महातिवीर सन्मति ना, इधर से चालू हो जाती लाइन। तो वो जो आधी लाइन है ना, 4th स्टांजा, 4था पद, और हमारे वो 4 पद वाला 4था पद, तो वो गायब, खत्म। ना सुनना है ना बोलना है, बोलते ही नहीं व्यक्ति। पता है क्या फल है इसका, बताएं आपको, कल बताएंगे। पूजा चल रही भगवान की, गुणानुवाद चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, और कीर्तन चलते चलते आधी पंक्ति, 2-4 शब्द, 5-6 शब्द उसके काट करके आपने क्या चालू कर दी, दूसरी पंक्ति चालू कर दी, दूसरा नया बोलना चालू कर दिया, यानी भगवान का गुणानुवाद कट कर दिया। तो व्यक्ति को पुण्य का बंध तो होता है, क्योंकि भगवान के सामने खड़ा है, पूजा कर रहा है। लेकिन कैसा पुण्य बनता है कि घर में आपने कुछ काम किया, अच्छा भोजन बनाया, और बना करके कोई मेहमान आया, उसने बोला कितना अच्छा भोजन है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनाया, किसने बनाया, किसने बोला, बहू ने बनाया। इतना सा बोलना था और उसने कुछ और बोलना था कि अच्छा बनाने वाली। इतने में कोई आता दूसरा,
ये खाना किसने बना दिया, कैसा बनाया, दूसरा काम आ गया, पंखा चालू कर दो, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, हमको कुछ काम आ गया, बच्चा क्या कर रहा है, मतलब वो जाकी प्रशंसा चालू होने वाली थी, थोड़ी सी चालू हुई भी, और उसके बाद ही क्या हो गई, उसकी कटौती हो गई। क्यों कटौती हो गई? आपने भगवान के शब्द काट दिए, स्तुति के शब्द काट दिए, तो आपकी स्तुति जो होने वाली थी वो भी कट गई। पतंग जैसे कट जाती बीच में से ही, चालू तो ही थोड़ा सा उड़ाना, वो व्यक्ति प्रशंसा भी कर रहा आपके काम की, लेकिन क्या हो गया, वो खत्म। लोग तो ऐसे हैं कि पूजा भी पूरी नहीं करते हैं। महिलाएं करती आधी पूजा और आधी पूजा करते हैं पुरुष। सामूहिक पूजा करें ना, 2 लाइन का हमारा जिम्मेदारी, 2 लाइन की आपकी जिम्मेदारी। जैसे कोई गृहस्थी हो, आधा काम आपका, आधा काम हमारा। शुरू की 2 लाइन महिलाएं और बाद की 2 लाइन पुरुष। इतने आलसी हैं वो शुरू की 2 लाइन कहीं बोलते ही नहीं है, बोले नया नया बोलना पड़ेगा उसमें। लास्ट में 2 तो क्या है, सेम सेम है, शेम शेम नहीं समान समान है। बोलो जय 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 श्री वीर अति महावती वीर, तो हमको तो वही याद है बचपन से, ऊपर की 2 लाइनें याद ही नहीं होती है कि बोली नहीं आज तक हमने। तो कितनी पूजा करते हैं अपन लोग? आधी पूजा, आधी महिलाएं करती है, आधी पुरुष करते हैं, और वो आधी भी नहीं बोल पाते हैं, तोड़ तोड़ करके थोड़ी थोड़ी सी हो जाती। ऐसी पूजा नहीं करो, अच्छे से करो, अच्छे से पूरी। जब तक आखिरी लाइन, दूसरी लाइन का, पहली लाइन का आखिरी शब्द नहीं कान में पड़ जाए, उसका स्वर नहीं समाप्त हो जाए, तब तक इतनी जल्दी क्या बोलने की। थोड़ा रुको, सांस तो लेने दो, सांस लो, श्वास श्वास बोल लेते अपन, श्वास लो और उसके बाद में जाकर के तीसरी लाइन बोलो। और साथ में नहीं बोल सकते हो तो धीरे धीरे मन में बोलो, विचार करके बोलो, तो पूजा पूरी होगी। नहीं तो अपन को आधी पूजा का ही फल मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन खा गया? 28 प्रकृतियां कहाँ गई? 28 में से 26 जो थी वो तो हमने बंधन संघात को, वर्ण गंध रस स्पर्श को सेटल किया था, तो 26 वहां कम हुई थी। और 2 प्रकृतियां और कैसे कम हो गई? सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व। इनके लिए कहा था कि ये बंधती ही नहीं है, इसलिए उनको निकाल दो। तो बंध योग्य प्रकृतियां बचती है अकेली 120, तो इसलिए 120 की टोटल है। अब ये 16 वगैरह कौन कौन सी है उसको ये क्रम से बताते हैं, और उसमें जो तर्क आदि भी है या उससे क्या मिलता है सीखने को अथवा क्या नियम आते हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग है ये। 95 नंबर की गाथा, इसमें मजा आएगा आपको। मिच्छत हुंड संढा संपत्ते यकथावरा दावम सुमतियम वियलिंदिया निरय दुर्निरया उगम मिच्छे। जो 16 प्रकृतियां वो इस गाथा में बताई है, वो इसी क्रम से अपने को ध्यान रखनी है, तो आगे आगे काम आएगा। पहला है मिच्छत, फिर दूसरा मिच्छत यानी मिथ्यात्व, हुंड यानी हुंडक संस्थान, फिर है संढ, संढ यानी होता है नपुंसक, ये याद रखना है आपको। संढ का अर्थ नपुंसक, तो यानी हो गया नपुंसक वेद। फिर है असंपत्त यानी असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहनन, 6 नंबर का। फिर है एयक, एयक यानी एक अक्ष, एक अक्ष यानी एक इंद्रिय। फिर है थावर आदावम यानी स्थावर और आतप नाम कर्म, ये 3 एक साथ हैं, एकेंद्रिय, स्थावर, आतप। फिर है सुहमतियम, तो अभी सूक्ष्मत्रिक, सूक्ष्मत्रिक का अर्थ क्या बताया था? सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, ये 3 हो गए। फिर है वियलिंद्रिय यानी विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, तो ये 3 का जोड़ा हो गया। फिर निरय दु यानी नरक द्विक अर्थात नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। फिर अंत में है निरय आउगम, नरक आयु। इस प्रकार से ये 3 एक साथ दिए। ये क्या है? मिच्छे यानी मिथ्यात्व में, और प्रकरण से अर्थ लगाना है मिथ्यात्व में इनकी बंध विच्छुत्ति होती है। समझ में आ गया क्या अर्थ निकला इसका? इसका अर्थ ये है
मिथ्यात्व गुणस्थान में इन प्रकृतियों का बंध संभव है, और मिथ्यात्व गुणस्थान से आप आगे गए तो ये सब प्रकृतियां नहीं बंधेगी। यदि किसी को नरक में नहीं जाना है, नरक आयु नहीं बांधना चाहता है कभी भी किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पहला गुणस्थान जो है मिथ्यात्व गुणस्थान, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले गुणस्थान में तो ये गुंजाइश, ये संभावना हमेशा ही है कि वह व्यक्ति नरक आयु का बंध कर ले। लेकिन यदि मिथ्यात्व गुणस्थान हट गया, चला गया, तीसरे चौथे पांचवे किसी में भी आप आ गए, तो उस समय आप कुछ भी करो, कुछ भी करने की नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन यदि कुछ भी किया तब भी नरक आयु का बंध नहीं होने वाला है। इतनी सुरक्षा करता है कौन? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन के बिना मिथ्यात्व हो, जागा हुआ हो, सोया हुआ हो, कैसे भी हो, तब भी नरक आयु बन सकती है। और सम्यक दृष्टि हो, चतुर्थी गुणस्थान वाला हो अकेला, तो भी उसको जागते हुए, सोते हुए, बेहोश अवस्था में हो, किसी भी प्रकार से मरे, तब भी उसको नरक आयु का बंध नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नरक आयु अकेले के लिए कहीं, बाकी सारे भी सब पाप कर्म, ज्यादा पाप कर्म जो हैं वो सब के सब बंध से छूट जाते हैं। तो मिथ्यात्व छूटेगा, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप। जैसे 8 कर्म हैं, 8 कर्म में सबसे ज्यादा घात करने वाले कर्म कौन से हैं? नहीं, सीधा जवाब नहीं चाहिए। 8 कर्म में सबसे ज्यादा घात करने वाले कर्म कौन से हैं? घातिया कर्म। घातिया में सबसे ज्यादा घात करने वाला कौन सा कर्म है? मोहनी कर्म। मोहनी में सबसे ज्यादा घात करने वाला कौन सा कर्म है? दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी में सबसे ज्यादा घात करने वाला मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व से ज्यादा घात करने वाला कोई नहीं है। उस मिथ्यात्व का भी घात करने वाला, उस मिथ्यात्व को भी नष्ट करने वाला। देखो अपन कर्म की कितनी महिमा गाते, कर्म ने दुखी किया, कर्म ने दुखी किया। सबसे अपन ने स्ट्रॉन्ग कर्म को देख लिया। कौन सा स्ट्रॉन्ग कर्म? मिथ्यात्व। क्रमशः देख के है ना, तो जो सबसे पावरफुल है मिथ्यात्व कर्मों में, उस कर्म को भी नष्ट करने वाला कोई व्यक्ति पाया जाता है, तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा? वह व्यक्ति कि वह कर्म? वह व्यक्ति। तो व्यक्ति कौन है? वह जीव नाम का पदार्थ, जीव नाम का द्रव्य, जीव नाम का अस्तिकाय, जीव नाम का तत्व, वह एक ही है जिसने मिथ्यात्व जैसे महाबली को भी नष्ट कर दिया। जे त्रिजग उद्यम नाश कीने मोह तिमिर महाबली। क्या अर्थ है इसका? पूजा पढ़ते आप लोग। जे त्रिजग उद्यम नाश कीने मोह तिमिर महाबली। ये महाबली किसको बोला है? भगवान को। भगवान को नहीं बोला है, मोह को बोला। जिसने तीनों जगत के उद्यम, कार्य, बुद्धि, विवेक को नष्ट कर दिया, ऐसा मोह तिमिर नाम का महाबली है। तीही कर्म घाती ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली। ऐसे उस महाबली को भी जिन्होंने घात दिया और प्रकाश रूपी ज्योति को, प्रभाव वाली जो है उसको प्रकट किया, ऐसे जिनेंद्र भगवान अरहंत देव है। मोह की महिमा भी करने की जरूरत है, लेकिन वो महिमा किसके लिए है? जीव के लिए। पद्म पुराण है, ग्रंथ है, उसमें रावण की महिमा है, खूब सारी महिमा है, खूब सारा वर्णन है। किसके लिए है? राम के लिए है, लक्ष्मण के लिए है, क्योंकि इतने बड़े शक्तिशाली महान व्यक्ति को भी जिसने हरा दिया, तो वह व्यक्ति और ज्यादा महान है। जैसे मोह मिथ्या तो उसने चारों गति में घुमाया, भ्रमाया, दुखी किया, लेकिन उसको भी जिसने हराया, ऐसा जीव का ज्ञान प्रताप वो महान है। आश्रव अधिकार उसका पहले ही कलश है। अथ दुर्जय, जो दुर्जय है, जिसने संसार को जीत रखा है, ऐसे आश्रव को जीतने वाला भी जीव है। ज्ञान रूपी धनुर्धर महान योद्धा समर के आंगन में आकर के इस आश्रव को परास्त कर देता है। समर अधिकार के स्टार्टिंग में भी कलश ऐसे।
तो ऐसे मिथ्यात्व रूपी महापाप कब चला जाता है? जब मिथ्यात्व गुणस्थान को क्रॉस करते हैं। और यदि मिथ्यात्व को नहीं हटाया तो पता है कब बंधता है मिथ्यात्व? मिथ्यात्व नाम का कर्म जीव को मिथ्यात्व गुणस्थान में कब कब बंध को प्राप्त होता है? हर समय। यदि यहाँ कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, आप सब लोग तो सम्यक दृष्टि हो, कोई हो ऐसा 8 साल से कम अबोध बालक मिथ्या दृष्टि, तो उस जीव को हर समय लगातार कुछ भी करे मिथ्यात्व निरंतर कंटिन्यूअसली बनता ही रहता है। मिथ्या दृष्टि को रोके नहीं रुकता है। कब रुकेगा? ओनली वन सिचुएशन, केवल एक उपाय है, सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धान, स्वपर भेद विज्ञान, आत्मानुभवन, स्व संवेदन। इसके अलावा नहीं रुक सकता वो। इसलिए आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए अजय भैया, क्या करना चाहिए? कंपनी बड़ी करनी चाहिए। कंपनी आपकी बड़ी हो कि छोटी हो, घर बहुत लंबा चौड़ा हो, राजमहल जैसा या झोपड़ी हो, कुछ भी करो आप, पूजा पाठ करो कि स्वाध्याय करो, यदि स्व संवेदन की तरफ ध्यान नहीं है और नहीं कर रहे, तब तो मिथ्यात्व पीछा नहीं छोड़ता, चलते ही रहता है। इसलिए बंध विच्छुत्ति जानना जरूरी है। इसके आगे इसमें से नहीं आ रहा है। ध्रुवबंधी प्रकृति, ध्रुवबंधी प्रकृति है, कंटिन्यूअसली चलती है, 24 घंटे 24 घंटे चलती है। श्वास नहीं ले सकते आप 24 घंटे, श्वास भी रुक रुक के ली जाती है। हार्ट नहीं धड़कता प्रति समय, रुक रुक के धड़कता है। ब्लड सर्कुलेट होता है, रुक रुक के होता है, जैसे भी होता हो। लेकिन जो मिथ्यात्व है ना, चलते ही रहता है। इसलिए हम जो ये पढ़ते हैं ना, किस बात के लिए पढ़ते हैं? मोह मिटाने के लिए, मिथ्यात्व बंद करने के लिए, उधर ध्यान जाए अपना, उस बात के लिए सारा कर्मकांड है। तो एक तो ये जाता है। हुंडक संस्थान कब तक बनता है? मिथ्यात्व में बनता है। आगे जाकर कैसे उटपटांग शरीर नहीं मिलते हैं, आकृतियां नहीं होती विचित्र सी, यदि होगी तो मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ में ही पाई जाती है, अन्यत्र नहीं पाई जाती, बंध में। उदय की तरफ से नहीं कह रहे अभी हम, ठीक है। फिर नपुंसक वेद, नपुंसक वेद का बंध पहले ही गुणस्थान में होता है, आगे नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा अप्रशस्त है। 3 वेद कषाय हैं, नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद। इनमें से पाप कौन सा है, पुण्य कौन सा है? सीख चुके अब तो ये आप, कौन सा है पुण्य इसमें? सभी के सभी क्या है? पाप। सबसे ज्यादा पाप कौन सा है? नपुंसक वेद। तो पहले सबसे ज्यादा पाप वाले को माइनस करो। नपुंसक वेद सबसे पहले बंध में से जाना बंद हो जाता है, बंद नहीं होता।